यानी राम खेलना कूदना, धनुष बाण चलाना, थोड़ा पढ़ना लिखना छोड़ के सार्वजनिक जीवन जिसे हम कहते हैं, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले कहां लेके जाते हैं उन्हें? विश्वामित्र जंगल में। और जंगल में पहला काम राम क्या करते हैं? विश्वामित्र विश्वामित्र चिन्हाते हैं, एक स्त्री की तरफ इशारा करते हैं कि ये वही है। और राम उसकी हत्या करते हैं। वो कौन है? उसका नाम ताड़का है। फिर उसके बाद राम ताड़का के जो सगे संबंधी हैं, सुबाओं और अन्य, जिन्हें कहा गया ये असुर थे, रामचरितमानस में कहा गया, अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं। तो वो असुरों को उन्होंने मारा। क्यों मारा? तो तुलसीदास कहते हैं कि इस तरह राम लक्ष्मण ने अपने गुरु के कहने पर असुरों का खात्मा करके ब्राह्मणों को निर्भय किया, भय रहित कर दिया। यानी राम ने जो पहली सारी हत्याएं की, वो किसकी की? असुरों की, जंगल में रहने। अब बताइए जंगल में कौन रहता है? दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जंगल में कौन रहता है? जंगल में तो कोई आदिवासी रहता है, दूसरा कोई तो जंगल में रहता नहीं है। वो भी एक आदमी तो है नहीं, पूरे परिवार सहित, सारे प्रमाण है तो है, पूरे परिवार सहित पूरा समाज है उसका जंगल में। तो राम ने क्या किया? उनको मारा और ब्राह्मणों को लिखा है साफ साफ अभय प्रदान किया, भय रहित किया। अब वो लोग असुर कौन है? अब यहां डॉक्टर अंबेडकर को देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा है कि असुर वही हैं जो नाग थे, जिनको महाभारत में मारा गया। जो द्रविड़ हैं, असुर, नाग, द्रविड़ सब एक ही हैं, जो अनार्य हैं। तो रामचरितमानस केवल ब्राह्मणवाद के विजय की घोषणा नहीं है, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण का ही एक कहानी का 70% हिस्सा वहीं से लिया गया है। आर्य विजय की भी घोषणा है असुरों की। तो राम पहला काम करते हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासी वनवासी जिन्हें असुर कहा गया है, उनको मारना। और राम को बहुत अहिंसक बताया गया है, बहुत शीलवान बताया गया है, बहुत सज्जन बताया गया है, बहुत सहृदय बताया गया है। उनकी सहृदयता ये है कि जब पहली बार वो बाण उठाते हैं, धनुष का इस्तेमाल करते हैं किसी को मारने के लिए, तो एक स्त्री को मारते हैं। उस स्त्री की गलती क्या है? दोष क्या है? जिसे असुर कहा गया उनका दोष क्या है? उनका देश यह है कि वो ब्रह्म भोज में, हाँ तुलसी याद लिखिए कि कम से कम मेरे पास 100 चौपाई है। इसमें नोट किया हूं, उतना समय वो नहीं करना चाहता कि 100 चौपाई है, जिसमें ब्रह्म भोज, यज्ञ, ब्राह्मण दान, इसी की बात की गई है। तो ब्रह्म भोज में, श्राद्ध में, यज्ञ में वो अवरोध पैदा करते थे। ब्रह्म भोज क्या है? यज्ञ क्या है? यज्ञ आप अथर्ववेद पढ़ लीजिए। और यज्ञ का मतलब क्या? पशु बलि और जंगलों को जलाना। तो उसमें वो कोई भी जंगल में जाकर के, जैसे आजकल जंगल में जाकर के उनका जंगल काटा जा रहा है और उनका बस काट निकाला जा रहा है, उनको पहाड़ से भगाया जा रहा है, तो वो लोग क्या हो गए हैं? वो लोग लड़ रहे हैं, तुमको क्या कह दिया गया? माओवादी। अभी जंगल उनका है, और उसमें ब्राह्मण क्या करने वहां गए हुए हैं? क्यों वहां जाकर के जंगल में यज्ञ कर रहे हैं? क्यों जंगल में जाकर के वो कर रहे हैं? तो उनको क्या सहा दिया? असुर। अब ये देखिए, अब दूसरी बात कर रहे हैं।
राम जब शूद्रों के प्रति बहुत भले होते हैं तो क्या करते हैं? जिस प्रसंग को बहुत भावुक होकर के सुनाया जाता है, एक प्रसंग है निषाद का, एक प्रसंग है निषाद का। वो प्रसंग क्या है कि राम जा रहे हैं वन, तो वो जब वन जा रहे हैं तो उनको नदी पार करनी है, तो निषाद की केवट की नाव पर बैठते हैं, और केवट के नाव पर केवट पहले उनका पांव धुलता है, फिर केवट क्या करता है, नाव धुल कर अपनी नाव पर बैठाता है और उनको पार लगाता है। राम क्या है? क्षत्रिय पुत्र हैं। पैर कौन धुला? कोई बाभन। पूरे रामचरितमानस में किसी बाभन ने राम का पांव नहीं धुला है। पांव कौन धुला है? शूद्र। किसी बाभन ने, बल्कि उल्टा है रामचरितमानस में कि राम की सबसे बड़ी विशेषता है कि सुबह सुबह उठ करके गुरु पितु माता और कोई ब्राह्मण है तो उसको प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। पांव कौन धुला है? एक शूद्र। फिर उसके बदले में राम क्या करते हैं? भावुक होते हैं, गले लगा लेते हैं, और फिर तुलसीदास केवट को नीच भी वहीं कर देते हैं। ये सही देता है अपर कास्ट की कि भाई अगर वो शूद्र उसका पांव धुल दे और उसको नाव पर बैठा दे, पांव भी धुले नाव पर भी बैठाए, और उसके बदले में उसको वो गले लगा लेगा। ये प्रसंग एक ये है। दूसरा प्रसंग क्या है? सबरी का। जा रहे हैं, बेर खा रहे हैं, अलग जूठा उठा का पत तुम्हें देखा नहीं, बेर खा रहे हैं, बेर खिला रही है, उसका बेर भी खा रहे हैं। फिर प्रेम भरी बातें हो रही हैं, तो तुलसीदास क्या करते हैं? वही कह देते हैं कि अधम तय नारी, मैं तो नीच ही हूं, नीचों में भी नीच हूं क्योंकि अधम नारी हूं। यानी एक सबरी, पिछड़ी दलित शुद्ध समाज से आई हुई स्त्री, उसको अधम ठहरा देते हैं, उसको अधम ठहरा देते हैं। ये दो भाव प्रसंग हैं। दोनों जगहों पर दोनों सेवा करते हैं राम की, और दोनों को नीच ठहरा दिया जाता है। अब जरा सा प्रसंग लेते हैं सीता का। एक और प्रसंग ले लेते हैं सुपर्णखा का। मान लेते हैं जो उन्होंने कहा था उसको मान लेते हैं कि वो आई थी, उनसे शादी करने को कह रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने लक्ष्मण से शादी कर लो, वो शादीशुदा नहीं है। एक तो तुलसीदास ने ही लिखा, राम ने झूठ बोला कि लक्ष्मण शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा तो थे, तो उन्होंने झूठ बोला। फिर वो कह रहे हैं उनके पास जाओ, यानी उसका मजाक। मान लो क्रोध में आ गई, तो क्रोध में आई तो क्या हुआ? राम ने इशारा किया और लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट लिया। और भी दंड के रूप होते नाक कान मटन, समझते हैं? ऐसा अपमानित करना कि जिंदगी भर वो अपमानित रहे।